गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन सरवाड़िया, न्यू दृष्टि एकेडमी सीडी। आज आपके सामने फिर हाजिर। हम लोग फिर आज करंट अफेयर्स में, है ना, आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। तो ध्यान दें दोस्तों, हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना किसने शुरू किया है? लेह और दिल्ली ने। किसके साथ मिलकर शुरू किया है? तो ये आपको पता होगा, एनटीपीसी के साथ मिलकर शुरू किया है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये आपको पता होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना पूछता है एग्जाम में दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको देता हूं मैं, 7 नवंबर 1975 को हुई। तो 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई। तो ये भी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर हेडक्वार्टर पूछ लेता है, तो इसका हेडक्वार्टर होता है हमारे यहाँ पर। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में है। हमारे यहाँ पर इसमें अध्यक्ष भी पूछता है, तो अध्यक्ष तो आपको पता होगा गुरदीप सिंह है। कौन है दोस्तों? गुरदीप सिंह है ना। तो हमारे यहाँ पर ये गुरदीप सिंह कौन है? इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर हुआ? चलिए मैं बात करता हूं, लेकिन अब हाइड्रोजन ईंधन बस कार्य हमारे यहाँ पर परियोजना शुरू क्यों किया गया है? आप देख रहे हैं कि आए दिनों में हमारे यहाँ पर मोटरसाइकिलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे यहाँ पर साधन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन साधन बढ़ने के साथ साथ पॉल्यूशन की मात्रा भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल जो चलेंगे जलते हैं, तो इससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना होगा, लॉकडाउन के चलते हुए हमारे यहाँ पर सारी कार वगैरह जो है वो क्या है, बंद रखी हुई है। सब लोग हमारे पर घर पे हैं, तो हमारा पॉल्यूशन कितने साल पीछे पहुंच गया है? 20 साल पीछे पहुंच गया है। मतलब 20 साल पहले जितना पॉल्यूशन था, वो अभी हमारे को उतना देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारे पर अच्छी बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का प्रयोग करके बस और कार हम लोग इसे चलाएंगे, तो हमारे यहाँ पर ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं बात करता हूं कि हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। कौन सा दिवस? नृत्य, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, डांस डे, है ना। तो नृत्य दिवस कब मनाया गया है? 29 अप्रैल को मनाया गया है। ध्यान दें दोस्तों, ये जो 29 अप्रैल को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस, तो ध्यान दें कि हमारे यहाँ पर इसके किसकी याद में मनाया जाता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो जॉर्ज, आपने नवेरे का नाम सुना होगा, तो जॉर्ज नवेरे जी की इसमें याद में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता है कि हमारे यहाँ पर, ये आपको पता होगा कि जो नृत्य करते हैं उन लोगों को प्रोत्साहन अर्थात हमारे बढ़ावा देने के लिए, उन लोगों को जागरूक करने के लिए इसको हमारे अपने नृत्य दिवस मनाया जाता है। ध्यान देना कि जब मैं बात करूं कि हमारे मनाता कौन है, तो ये मनाता हमारे यहाँ पर यूनेस्को। कौन मनाता है दोस्तों? यूनेस्को मनाता है। ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं एक बार और फिर रिपीट कर देता हूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये हमारे पास एग्जाम में आता है, तो 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा वो, तो इसका हेडक्वार्टर आपको बताना होगा कहां पर है। तो हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा पेरिस में है। कहां पर है दोस्तों? पेरिस में है। क्लियर हुआ? बन जाएगा, पेरिस फ्रांस में आता है, ये आपको जानकारी होगी। ध्यान दें, हमारे अध्यक्ष पूछ लेता है, तो हमारे पर आंद्रे अजोले हैं। कौन है? अजोले। ध्यान दीजिएगा, तो आंद्रे अजोले कौन है? इसके अध्यक्ष हैं। किसके? यूनेस्को के। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस रैंकिंग शुरू किया है। कौन सा? कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस रैंकिंग से हमारे पर चालू किया है, शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारे यहाँ पर क्या होगा कि कोविड-19 जो हमारे पास जो अभी कोविड-19 चल रहा है, मतलब वायरस चल रहा है, इसकी तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए, सडनली जानकारी लेने के लिए हमारे यहाँ पर ये चालू किया है। अभी बहुत सारे ऐप लॉन्च हो रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको एक बार बाद में बताऊंगा इनके बारे में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नाम आया है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुन लीजिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा है। क्या है दोस्तों? कैनबरा है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। लेकिन आपने देखा करेंसी यहाँ की क्या है? डॉलर है। और स्कॉट मॉरिशस, आपका नाम सुना होगा, स्कॉट
मॉरिशस, ये हमारे पास क्या है, इसकी ये हमारे पास आपको ये पता ही होगा प्रेसिडेंट है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा और मैं। तो ऑस्ट्रेलिया को हमारे यहाँ पर प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और इसे हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है, खेलों की भूमि का देश भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्त यहाँ पर 60% से 80% तक लोग जो होते हैं वो यहाँ पर खेल में ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए इसे खेलों की भूमि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं हम लोग पीटर वर्ग जलवायु संवाद के, पीटर वर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो हमारे यहाँ पर कौन करेगा दोस्तों? प्रकाश जावड़ेकर जी करेंगे। कौन करेंगे? प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर जी कौन है ये भी आपको पता होगा। तो प्रकाश जावड़ेकर जी कौन है? पर्यावरण मंत्री हैं। कौन है दोस्तों? पर्यावरण मंत्री हैं। क्लियर हुआ? ध्यान दें। अब इसमें क्या होगा पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में, इसमें हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोरोना से हमारे पर लड़ने के लिए या उससे हमारे पर दूर रहने के लिए कहा जाएगा, और इसमें हमारे बहुत सारे जो पॉल्यूशन होंगे, पर्यावरण से प्रदूषण होंगे, उससे हमारे पर उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां देते रहेंगे ताकि हमारे पर ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण ना हो। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, 5वां क्वेश्चन की। पश्चिम बंगाल ने कोविड-19 प्रबंधन पर, तो हमारे कोविड-19 प्रबंधन पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया है। एक कैबिनेट समिति का गठन किया है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जो कैबिनेट समिति है इसमें हमारे यहाँ पर कितने सदस्य बनेंगे? 5 सदस्य होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 5 सदस्य होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा जिसमें हमारे यहाँ पर बात आई है कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए तो बनाया जाएगा, तो आपको पता ही है बनाया जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल ने, तो पश्चिम बंगाल के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी जो राजधानी है वो है हमारे यहाँ पर क्या है? कोलकाता है। लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछता है दोस्तों कि कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कौन सी है? हुगली नदी के किनारे बसा है। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी हैं। कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी हैं। अब ध्यान देना, अब हमारे यहाँ पर आपने गवर्नर का नाम सुना होगा, तो जगदीश, कौन है? जगदीश धनखड़ जी हैं। तो जगदीश धनखड़ जी गवर्नर है, राज्यपाल है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट। तो पश्चिम बंगाल में एक चीज और बता दूं आपको कि यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा है, जो हमारे पास सुंदरबन का डेल्टा है। ध्यान दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, आईआईटी भुवनेश्वर ने, आईआईटी भुवनेश्वर ने यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया है। सैनिटाइजर विकसित किया है। अब ध्यान दीजिएगा, तो किसने किया है? आईआईटी भुवनेश्वर ने यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया है। अब इसमें होगा क्या? ध्यान देना, इसमें अल्ट्रा वायलेट किरण के माध्यम से हमारे यहाँ पर वायरस को नष्ट करेंगे। ध्यान दें कैसे। मान लीजिए कि अभी हम लोग जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, डॉक्टर ज्यादातर हजार का प्रयोग करते हैं, तो जैसे हमारे ऑपरेशन के लिए उन्होंने कोई सामान को उठाया, फिर वो मास्क लगाते हैं, फिर उनके कपड़े वगैरह होते हैं, तो उनको क्या होगा कि एक कमरे के अंदर रखा जाएगा और 15 मिनट तक, 15 मिनट के अंदर ये सैनिटाइज हो जाएगा। और वो कैसे होगा? उसमें एक किरण होगी, अल्ट्रा वायलेट किरणें होगी, उसके माध्यम से क्या होगा दोस्तों? इसमें उनको सैनिटाइज कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे पास किसने बनाया है ये हमारी टेक्नोलॉजी? तो भुवनेश्वर ने बनाया है, मतलब कहाँ की? आईआईटी भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों। चलिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जगन्नाथ विद्या दिवेना, जगन्नाथ विद्या दिवेना आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है दोस्त। आंध्र प्रदेश, ध्यान दें। तो हमारे पास जगन्नाथ विद्या दिवेना आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है क्या? इसको जानना जरूरी है दोस्तों। इसमें क्या है कि अभी हमारे यहाँ पर 12th मतलब 12वीं पास किए हुए जो बच्चे हैं वो हमारे पर उन्होंने आने वाले मतलब एडमिशन करवा लिए होंगे, तो अब वो जो पैसा है वहां की आंध्र प्रदेश सरकार क्या कर रही है? उनको रिटर्न करेगी। अब वो रिटर्न करेगी तो सीधे हमारे स्टूडेंटों में क्या होंगे? अकाउंट में आएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग यहाँ पर की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश का नाम आया है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको जानकारी होगी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती है। क्या है दोस्तों? अमरावती है। और यहाँ के सीएम है कौन? तो आपने नाम सुना होगा जगन मोहन रेड्डी जी का। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं बात करता हूं, गवर्नर की बात करता हूं, तो कौन है हमारे यहाँ पर? विश्व भूषण जी हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केरल ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए क्या आयुर्रक्षा क्लिनिक शुरू किया है। अब ये आयुर्रक्षा क्लिनिक तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर क्या होगा कि तुरंत की जानकारी के लिए, हमारे पर उनसे दूर रहने के लिए सारी जानकारी उनमें दे देंगे, तो ये आपको पता हो गया होगा। तो बहुत सारे हमारे पर ये चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं और बनाते रहेंगे और बहुत आते रहेंगे आपको। और ज्यादातर आपको तो 80% तो हमारे पर कोविड-19 के ऊपर से ही क्वेश्चन मिल रहे होंगे अभी भी। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ केरल के बारे में। केरल में आपने देखा यहाँ की राजधानी क्या है?
तिरुअनंतपुरम है, लेकिन आपने यहाँ के सीएम का नाम भी होगा पिनरई विजयन। पिनरई विजयन दोस्त, मैं साथ साथ में आपको ये राज्य के नाम, राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम ये बताता हूँ। आप लोग बार बार सुनेंगे तो बार बार आपको क्या होंगे, याद हो जाएंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इसलिए आप लोग भी क्या करें, इनको बार बार दोहराते रहें तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो ध्यान दे दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर क्या है, तो ये आपको बता दूं मैं, तिरुअनंतपुरम राजधानी है और यहाँ पर पिनरई विजयन कौन है, यहाँ के सीएम है और गवर्नर भी आपको पता होगा आरिफ मोहम्मद खान है। तो आरिफ मोहम्मद खान कौन है, यहाँ के गवर्नर है। लेकिन केरल को आपको पता होगा कि यहाँ पर शांत घाटी के नाम से हमारे यहाँ पर क्या है, साइलेंट वैली आपने देखा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो CUPV कोविड-19 सूचना पोर्टल किसने शुरू किया है? पंजाब के विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। पंजाब के विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। अब ये होता क्या है, इसके बारे में ध्यान देना दोस्तों। आज आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल हो जाती है, बहुत सारी फोटो वायरल होती है, या बहुत सारे लोग कुछ भी चीज हमारे PDF पर वायरल कर देते हैं, जिससे हमें क्या है, वो गलत न्यूज पहुंचती है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हुआ, पंजाब सरकार ने इसी हमारे पर फेक न्यूज अर्थात कि हमारे यहाँ पर जो बेकार खबर होती है उनको नकारने के लिए और हमारी जो सटीक जानकारी होती है, ऑथेंटिक जानकारी होती है, उनको देने के लिए पंजाब सरकार ने क्या किया, हमारे यहाँ पर CUPV कोविड-19 सूचना शुरू किया है, ताकि हमारे यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज ना पहुंचा पाए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आया है पंजाब का नाम, तो पंजाब के बारे में भी जानकारी होगी आपको। पंजाब में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कि हमारे पर कौन, पहले तो मैं राजधानी की बात करूं तो राजधानी यहाँ की है चंडीगढ़। क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ है। यहाँ पर के सीएम कौन है, तो सीएम है अरविंदर सिंह जी हैं। कौन है दोस्तों? अरविंदर सिंह जी हैं। लेकिन यहाँ की मैं नेक्स्ट टाइम बात करूं तो राज्यपाल की, तो यहाँ पर VP सिंह बदनौर है। VP सिंह बदनौर है। ये कहाँ के राज हमारे पर है दोस्तों? तो ये पंजाब के बारे में जानकारी है। और स्वर्ण मंदिर तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ध्यान दें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं आपसे, लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की वजह से पिच ब्लैक, क्या दोस्तों? पिच ब्लैक 2020 युद्ध, है ना, मतलब 2020 युद्ध को रद्द कर दिया है। ये है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या अकेला तो कर नहीं सकता, किसी ना किसी देश के साथ तो कर ही होगा। तो कौन से देश के साथ किया होगा, तो ये भी आपको बता दूं मैं। तो हमारा भारत देश के साथ किया था। किसके साथ किया था, हो रहा था, भारत देश के साथ होना था। इसको क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि भारत के साथ होना था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो क्या होना था, तो वायु सैन्य अभ्यास होना था। तो वायु सैन्य अभ्यास होना था, तो उसको क्या कर दिया, हमारे यहाँ पर ये रद्द कर दिया। उसका नाम क्या था, पिच ब्लैक 2020। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा सबसे ज्यादा कंगारू यही है, और आपने यहाँ पर ये भी देखा होगा प्यासी भूमि का देश, और इसे हमारे पर क्या बोलते हैं, तो ये अब जानकारी होगी, खेलों की भूमि का देश भी इसे कहते हैं। लेकिन ध्यान दें दोस्तों कि आप लोगों ने यहाँ पर तो देखा कि जब भी हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं मैं, तो आप लोग क्वेश्चन को क्या है, बार बार इसको रिपीट करते रहें और इसको ध्यान से देखें। आप लास्ट तक देखते हो तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारी जानकारी एक्स्ट्रा भी मिलेंगी। मैंने आपको कई बार बोला हूं कि आपको जानकारी जरूरी ये नहीं है कि मैं एक लाइन में जो लिख दिया तो वही आपको जरूरी होगा। दोस्त वो अकेला काम का नहीं है, उसकी साइड में आसपास की जानकारी लेना चाहिए आपको, और उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी पता भी होनी चाहिए, ताकि हमारे हो सके क्वेश्चन जो चीज ज्यादा चर्चित में होती है वही हमारे यहाँ पर एग्जाम में क्या होती है, वही आती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिएगा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे हमारे पर इसके बारे में बात कर दिया, या फिर मैं आंध्र प्रदेश के बारे में बात करूं या कोई बात करूं, तो हमारे पर जैसे मान लो नृत्य दिवस की बात कर दिया मैंने 29 अप्रैल, लेकिन क्या वो जरूरी है क्या 29 अप्रैल ही पूछे? नहीं दोस्त, वो हमारे 29 ही पूछ सकता, वो पूछ सकता है कि किसकी याद में मनाए हो, वो पूछ सकता है कि हमारे यहाँ पर जो कौन मनाता है, हमारे पर जो मनाता है उसकी स्थापना कब हुई, ये हमारे पर इसके बारे में जरूर पूछ सकता है। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक हमारे पास बने रहेंगे, और हमारे पास क्या होगा, वीडियो को जरूर देखें, और पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल। गुड नाइट।